लेकिन मशीन अकाउंट में डेबिट करना था और कैश में क्रेडिट करना था, दो अकाउंट बनाने थे। मैंने कैश बनाया बिल्कुल टनाटन, लेकिन मशीन में डेबिट ना करके क्रेडिट कर दिया। मशीन में डेबिट तो किया लेकिन 1 लाख ना लिख के 10 का लिख दिया। मतलब आपने पूरी एंट्री गलत नहीं करी है, आपने उस एंट्री का एक लेटर गलत कर दिया। इसे बोलते हैं सेकंड स्टेज या पोस्टिंग स्टेज। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज है डे 2 और हमारा जीएनजी 2.0 चल रहा है। सर जी लास्ट क्लास में हमने बताया था बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आज हमारा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सर जी मजा आया लास्ट क्लास में? बोलो ना, अगर आया तो एक प्यारा सा कमेंट बनता है, लाइक शेयर कर दो, जल्दी फैला दो कि सर जी फिर से आ गए हैं हम लोग। आज करेंगे वन शॉट में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। 10 नंबर का चैप्टर है और 10 नंबर के लिए मेरा बच्चा एक लाइन में लिखेगा कमेंट, जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। मजा आने वाला है आज के सेशन में। रेक्टिफिकेशन करने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और फिर इसको भी मैं उसी तरीके से कराने वाला हूं जैसे बीआरएस करा था। जल्दी जल्दी सारे पॉइंट्स करेंगे और एक साथ सारे स्टडीमेट पीवाईक्यू आरटीपी के क्वेश्चंस के अच्छे अच्छे पॉइंट्स की रिवीजन करा दूंगा। तो बिना देरी के साथ में लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चे, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की शुरुआत करते हैं। भाई देखो, हमारी अकाउंट्स जो बनाते हैं कौन बनाता है? भगवान श्री कृष्ण? नहीं सर, हमारा अकाउंटेंट, हम जैसा मेरा बच्चा प्यारा सा नालायक ह्यूमन में। अब ह्यूमन बीइंग है तो भाई गलती होना तो बनता है बाबू। 2+2 कितना होता है? बच्चा कहता है 5। तो अगर आपने कभी भी किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो, आप जनरल एंट्री बना रहे हो, लेजर बना रहे हो, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो और बनाते टाइम अगर बाबू गलती हो गई है तो इसे बोलते हैं अकाउंटिंग एरर। मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग एरर। अब क्या अगर मेरे से गलती हो गई, मान लो मेरी जनरल एंट्री गलत हो गई, मुझसे लेजर में गलती हो गई, मुझसे ट्रायल बैलेंस में गलती हो गई भाई, इंसान है, हो गई, बात खत्म। अब क्या करेंगे बाबू? जान दे दें क्या? नहीं सर, हम उन गलतियों को सुधारेंगे। तो इस चैप्टर में हमारी जो भी जिंदगी की गलती, बचपन की गलती नहीं, अकाउंटिंग एरर हुआ है, अगर अकाउंट्स बनाते टाइम कोई गलती हुई है तो उन गलती को ठीक करने का जिम्मा हम इस चैप्टर में उठा रहे हैं। दिस इज रेक्टिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग एरर। ठीक है ना? अब गलती सुधारने से पहले हमें पता होना चाहिए गलती कहां कहां हो सकती है। देखो जनरली अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग में जो स्टेप होते हैं वो सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो। मेरे बच्चे, सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, दैट इज जनरल। कि भैया अगर मेरा जनरल है या सब्सिडरी बुक है कि मैंने अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, दिस इज माय फर्स्ट स्टेज। इसे हम लोग जनरली बोलते हैं रिकॉर्डिंग स्टेज। कि भाई आप जब भी कोई भी बिजनेस में पत्ता भी हिलता है, बेटा बिजनेस में एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी होगी तो आप सबसे पहले उनकी जनरल एंट्री मारोगे, उनकी सब्सिडरी बुक बनाओगे, जो भी आपने मेथड यूज कर रखा है। अब बाबू यही एक गड़बड़ होती है कि अगर मैंने मशीन खरीदी थी 1 लाख की कैश में तो एंट्री होनी चाहिए थी, बोल बोल बोल, शर्मा मत शर्मा मत शर्मा मत, अनुज सर के साथ बैठा एकदम दिल से पढ़, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन आई और पैसा गया। अब बाबू मेरे बच्चे ने ये एंट्री करनी थी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी थी, क्योंकि पत्ता पत्ता रिकॉर्ड होता है। अब उसने रिकॉर्ड करना भूल गया, या रिकॉर्ड तो करा पर मशीन की जगह परचेज लिख दिया, या 1 लाख की जगह 10,000 लिख दिया, या वट एवर, डेबिट की जगह क्रेडिट, वट एवर। अगर उसने रिकॉर्डिंग गलती करी है तो दिस इज फर्स्ट स्टेज एरर, कि भाई यहां गलती हो सकती। अब इसे कैसे ठीक करते हैं, क्या है, अभी करेंगे, पहले पता तो चले गलती कहां हो सकती है। तो सबसे पहले गलती हो सकती है जनरल एंट्री बनाते टाइम। फिर जनरल से बाबू हम करते हैं लेजर्स। क्या बनते हैं? लेजर, जिसे हम बोलते हैं पोस्टिंग स्टेज। कि हम यहाँ पे पोस्टिंग करते हैं, जितनी भी हमने एंट्री करी है उन सब का बेटा, उन सब के ग्रुप बनाए जाते हैं जो सिमिलर नेचर के एंट्रीज हैं। सेल, कई बार सेल की एंट्री हुई होगी, परचेज की कई बार हुई होगी, मशीन कई बार खरीदा बेचा गया होगा, तो अपन एक लेजर बनाते हैं, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, मशीन अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, और सबको बोलते हैं लेजर्स, इन्हें बोलते हैं पोस्टिंग। अब बाबू कई बार ऐसा होता है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री बिल्कुल ठीक है, लेकिन मशीन अकाउंट में डेबिट करना था और कैश में क्रेडिट करना था, दो अकाउंट बनाने थे। मैंने कैश बनाया बिल्कुल टनाटन, लेकिन मशीन में डेबिट ना करके क्रेडिट कर दिया। मशीन में डेबिट तो किया लेकिन 1 लाख ना लिख के 10,000 लिख दिया। मतलब आपने पूरी एंट्री गलत नहीं करी है, आपने उस एंट्री का एक लेटर गलत कर दिया। इसे बोलते हैं सेकंड स्टेज या पोस्टिंग स्टेज। जनरली ये वन साइडेड एरर कहलाते हैं। अगर आपको बताऊं, वन साइडेड एरर कहलाते हैं। पर अपने को क्या लेना देना, अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि गलती दो जगह मेनली हो सकती है, सबसे पहले आपको यही याद रखना है, और दोनों को ठीक करने के अलग अलग तरीके हैं। मैं आराम से सिखाऊंगा सब कुछ, कोई टेंशन वाली बात नहीं।
या तो आप पूरी की पूरी एंट्री ही गलत कर देते हो कई बार, तो उसे बोलते हैं जनरल स्टेज या लेजर रिकॉर्डिंग स्टेज। और अगर आपने एंट्री ठीक करी है बट आपने किसी पर्टिकुलर अकाउंट में गलती कर दी है कि मशीन अकाउंट गलत कर दिया, श्याम अकाउंट गलत कर दिया, राम अकाउंट गलत कर दिया, परचेज अकाउंट गलत कर दिया, दैट मीन्स आपने एक लेजर में गलती कर दी है, वन साइडेड एरर। ठीक है, अब इनको ठीक कैसे करना है। अब सबसे पहले एरर कितने तरीके के होते हैं, तो जब भी मैं अकाउंट्स की बात करता हूं हमारे सामने 4 तरीके के एरर होते हैं। कितने तरीके के एरर होते हैं? 4। आराम से सुनते रहना बेटा, रिलैक्स। पहले मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा क्विकली। हमारा जीएनजी का यही स्कीम है कि पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आराम से। अकाउंट्स में कितने, अब हमें ये तो पता चल गया गलती कहां कहां हो सकती है। हमारी अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग पे गलती हो सकती है, हमसे पोस्टिंग बनाते टाइम गलती हो सकती है, ट्रायल बैलेंस की बात बाद में करेंगे। ठीक है, अब बाबू जो भी गलती हो गई, लेकिन हो क्या सकती है, तो सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन। बेटा ओमिशन क्या होता है? सबसे पहले इजी टर्म में मैं बताता हूं बेटा, जैसे ही ओमिशन बोलो याद करो, गोलमाल वाला भूला। क्या भूला? सर आपने मशीन खरीदी थी कैश में, यही एंट्री मैं बार बार बोलूंगा ताकि एक ही एंट्री पे आपको सारा समझा दूं। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करनी थी, मेरा राजा मुन्ना छोटू बाबू कह रहा है, अकाउंटेंट कह रहा है सर जी एंट्री करना भूल गए हैं। ओहो हो, या तो एंट्री करना ही पूरा का पूरा भूल गया, या कह रहा है सर एंट्री तो करी थी पर मशीन अकाउंट में डेबिट करना था, वो डेबिट करना भूल गए, कैश अकाउंट में क्रेडिट करना था, क्रेडिट करना भूल गए। या तो पूरी की पूरी एंट्री ही नहीं रिकॉर्ड करी है, या एंट्री तो रिकॉर्ड करी है उसकी पोस्टिंग नहीं करी है। वट एवर द एरर था, अगर एरर कि भैया आप भूल गए हो, आपने रिकॉर्ड नहीं करा, आपने पोस्ट नहीं करा, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन, भूला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओमिटेड टू रिकॉर्ड, ओमिटेड टू पोस्ट, बहुत बढ़िया। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है बेटा? दूसरे नंबर पे हम एरर ऑफ कमीशन की बात करते हैं। कमीशन मतलब मैथ्स कमजोर है। बाबू शॉर्टकट याद रखना, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं क्लास में भी। मैथ्स कमजोर है। सर मैथ्स कमजोर है, ये क्या होता है बाबू? सर मैथ्स कमजोर का मतलब है अगर आपने बोला मशीन टू कैश एंट्री करिए, मेरा बच्चा कह रहा है सर हमने एंट्री करी है, एंट्री भूले नहीं है, हम इतने बड़े भुलक्कड़ नहीं है, हम तो प्रो लेवल हैं, मतलब एंट्री करी है पर तेरी मैथ कमजोर है, मतलब सर कुछ मैथमेटिकल मिस्टेक हो गई है। ओहो हो सर जी, तूने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया है। 1 लाख की एंट्री थी, तूने 10,000 से कर दी। 10 की एंट्री थी, तूने 10 लाख से कर दी, अमाउंट गलत कर दिया। या जब तूने लेजर का टोटल बनाया और लेजर के टोटल का जब टोटल करा तो वहां पे तूने टोटल गलत कर दिया, दैट इज कास्टिंग एरर, टोटलिंग एरर। कि भाई या तो तूने ओवरकास्ट कर दिया या अंडरकास्ट कर दिया। याद है पीआरएस में भी पढ़ते थे। अब तीसरा बाबू, अपन अकाउंट्स में प्लस माइनस नहीं फॉलो करते, हम फॉलो करते हैं डेबिट और क्रेडिट। ये एक तरह का प्लस माइनस को ही रिप्लेस करके बना है। और अगर किसी एंट्री में आपने मशीन अकाउंट को डेबिट करना था, आपने क्रेडिट कर दिया, किसी को क्रेडिट करना था, आपने डेबिट कर दिया, तो बाबू ये भी मैथ्स कमजोर में ही ट्रीट किया जाएगा, रॉन्ग डेबिट या रॉन्ग क्रेडिट। या तो आपने गलत डेबिट कर दिया या रॉन्ग गलत क्रेडिट कर दिया। मतलब इन 3 गलतियों में बाबू, इन 3 गलतियों को बोला जाएगा एरर ऑफ कमीशन। दोबारा बताओ, ओमिशन मतलब बाबू या तो ओमिट टू पोस्ट हो गया है, ओमिटेड टू रिकॉर्ड, या तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड करना भूल गए, या ओमिटेड टू पोस्ट, या आप उसे पोस्ट करना भूल गए। अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया, आपने उसे पोस्ट नहीं किया, तो बेटा एरर ऑफ ओमिशन, भूला। अगर आपने रिकॉर्ड किया पर आपने मैथमेटिकली गलती करी है, आपने अमाउंट गलत लिख दिया, आपने साइड गलत लिख दी, आपने टोटल गलत लगा दिया, तो बेटा एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, अब आता है तीसरे नंबर पे एरर ऑफ प्रिंसिपल। बाबू ये क्या होता है? सर ये क्या होता है? सर एरर ऑफ प्रिंसिपल मींस बाबू तेने एंट्री भी करी है, अमाउंट भी सही है, टोटल भी सही है, साइड भी सही है, पर जो एंट्री है वही गलत है। ओहो हो, दैट मींस अकाउंट्स कमजोर है। ओ सर अकाउंट्स कमजोर है, अकाउंट्स कमजोर है मतलब बच्चा, अकाउंट्स कमजोर है मतलब बच्चा, मेरा बेबी, मेरा बोबू। सर अकाउंट्स कमजोर है का मतलब होता है कि आपने मान लो मशीन खरीदी थी तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होना था, आप गुड्स खरीदते तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करता, पर तूने मशीन अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। अमाउंट 1 लाख सही है, बिल्कुल सब कुछ सही है, पर तूने तो एंट्री ही गलत कर दी। बाबू कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, तूने कोई मेजर एक्सपेंडिचर किया था, तूने बिल्डिंग की नई एक्सटेंशन बनाई थी, नई बिल्डिंग बनाई थी, तूने बिल्डिंग की जगह खर्चा अकाउंट डेबिट कर दिया। तूने खर्चा किया था, तूने बिल्डिंग में डाल दिया, रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर दिया, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया। ऐसे कोई भी खर्ची गड़बड़ करी है, कोई भी एंट्री गलत करी है, बेटा दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब सिंपल बोलूं कि बाबू तूने जो एंट्री है, जो एंट्री है वो एंट्री ही अकाउंटिंग फंडामेंटल के हिसाब से मिस्टेक है, अकाउंटिंग फंडामेंटल के हिसाब से रॉन्ग है बाबू, रॉन्ग है।
अकाउंटिंग फंडामेंटल के हिसाब से रॉन्ग है। ओ जल्दी बताओ, ये तीन इंपॉर्टेंट है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये तीन ही इंपॉर्टेंट है बाबू। ओमिशन मतलब भूला, कमीशन मतलब मैथ्स कमजोर है, और प्रिंसिपल मतलब अकाउंट्स कमजोर है। शॉर्टकट याद रखेंगे बेटा, मजा आता है शॉर्टकट पढ़ने में। हाँ जी, ओमिशन मतलब भूला, मतलब सर या तो आपने ट्रांजैक्शन बिल्कुल कंप्लीटली ओमिट कर गए हो, रिकॉर्ड ही नहीं करिए, या रिकॉर्ड तो करिए बट उसको पोस्ट नहीं करा। बढ़िया। दूसरा एरर ऑफ कमीशन, रिकॉर्ड करा है, पोस्ट भी करा है, बट या तो गलत अमाउंट से कर दिया, या गलत साइड कर दिया, या गलत टोटल लगा दिया। और तीसरा, सर आपने अमाउंट की कोई गड़बड़ नहीं है, रिकॉर्ड भी किया है, पर जो एंट्री है वो एक्चुअल एंट्री ही गलत है। उस एंट्री में जो अकाउंट डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है वो डेबिट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, उसकी जगह कोई और अकाउंट डेबिट क्रेडिट होना चाहिए था। बहुत बढ़िया, शाबाश। होप सो आपकी लाइफ टाइम अब ये एरर नहीं भूलोगे आप। चौथा आता है कंपनसेटिंग एरर। बाबू ये बेकार का एरर है। ये कहता है इन कोई भी दो गलतियां जो एक दूसरे के इफेक्ट को कंपनसेट कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं, इनका कोई शॉर्टकट नहीं, इनको हम ठीक भी ज्यादा नहीं करते हैं, कंपनसेट कर रहे हैं ईच अदर। क्यों? क्योंकि ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। मतलब वो कह रहा है भैया आपने कोई भी दो गलतियां, जैसे दो गलतियां, इनमें से कोई भी दो गलतियां हो सकती हैं। आपने बोला कि आपने सर जी दो लोगों को सेल किया, राम को और श्याम को, दो लोगों को सामान बेचा, राम और श्याम को, दोनों को सेल किया। एक को 10-10 हजार की दोनों को सेल करी, पर एक को 10,000 की जगह 1,000 लिख दिया, या मैं कह रहा हूं एक को 10,000 की सेल करी, एक को 1,000 की सेल करी। अब आपने एक को 10,000 की जगह 1,000 लिख दिया, और जिसको 1,000 किया था उसे 10,000 लिख दिया। अब पॉइंट इज सेल अकाउंट तो ठीक है ना अपना आपस में, क्यों? क्योंकि पॉइंट ये कि एक तरफ 9,000 का शॉर्ट हुआ, एक तरफ 9,000 का एक्स हुआ, इफेक्ट क्या हो गया? जीरो, नील बटा सन्नाटा। तो ऐसे एरर्स को बोलते हैं कंपनसेटिंग। अब हम कंपनसेटिंग को ठीक नहीं करते। मैं कहता हूं राम वाली एंट्री ठीक कर लो, श्याम वाली एंट्री ठीक कर लो, ये दोनों एरर जब अपने आप ठीक हो जाएंगे तो कंपनसेटिंग एरर अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो बाबू हम कंपनसेटिंग एरर पे ज्यादा दिमाग लगाएंगे भी नहीं। जो हमारे लिए तीन मेन एरर हैं वो ये हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन। चलो भाई क्या क्या समझ आ गया, जल्दी रिवाइज कराओ। हमने अकाउंटिंग एरर को ठीक करना है, शाबाश। हमें अकाउंटिंग एरर को ठीक करने से पहले पता होना चाहिए वो एरर कहाँ कहाँ हो सकते हैं। दो स्टेजेस है। सबसे पहले या तो रिकॉर्ड करने में ही स्टेज गलत हो सकता है, या रिकॉर्ड तो सही हुआ है, पोस्टिंग करते में गलत हुआ है, तो वन साइडेड एरर कहलाता है। सर एरर जब होगा तो एरर क्या क्या हो सकते हैं? चार हैं, पर हमारे लिए तीन इंपॉर्टेंट है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओमिशन मतलब भूला, कमीशन मतलब मैथ्स कमजोर है, और प्रिंसिपल बोले तो सर जी आपके अकाउंट्स कमजोर है। इन पे ट्रू एंड फॉल्स भी बन जाता है, तो अच्छे से पढ़ के जाना कि कौन सी गलतियां कौन से एरर को कहलाती हैं। जनरली कमीशन और प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। पर मैंने क्लियर कर दिया बेटा, कमीशन में ये तीन तरीके की गलतियां, ओमिशन में बिल्कुल कंप्लीटली भूल गया, और इनके अलावा जो बचा वो प्रिंसिपल। बढ़िया, इजी पीजी। नाउ सर ठीक कैसे करना है, इसके लिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। ये हमारे रूल्स हैं बाबू। कोई भी गलती अकाउंट्स में हो ना, आपको उन गलती को ऑफ कोर्स एरर ऑफ ओमिशन और कमीशन खासकर, प्रिंसिपल तो देखो एंट्री गलत है, अब उस एंट्री में कोई अकाउंट डेबिट होना था वो डेबिट ना करके कोई और डेबिट कर दिया, तो आपको उस अकाउंट को खत्म करना है और उसको दूसरे अकाउंट को करना है। मतलब एक जनरल रूल तो ये है कि जो सही है उसे कर दो और जो गलत है उसे रिवर्स कर दो। भाई जनरल रूल तो ये है, जो दिमाग में फिट करना है कि सर जी अगर आपने कोई भी अकाउंट डेबिट करना था वो नहीं किया तो पहले उसे करो, और जो उसकी जगह गलत कर रखा है उसे रिवर्स कर दो। डेबिट कर रखा है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट कर रखा है तो डेबिट कर दो। ये जनरल रूल है, ये बाबू जनरल रूल है। इसके अलावा क्या होते हैं, अगर आप कभी कोई एरर की बात करते हो कि सर हमने भूल गए हैं, हम कोई मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करना भूल गए हैं, या मशीन अकाउंट में एंट्री करना भूल गए हैं, तो बेटा रूल क्या है? रूल ये है कि कर दो रिकॉर्ड भाई, कर दो रिकॉर्ड, कर दो पोस्ट। ओमिशन बेकार का रूल है। बच्चा कहता है सर जी हमने गुड्स खरीदे थे शाम से 50,000 के, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम की एंट्री होनी चाहिए थी। कह रहा नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। भाई तो कर दे परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम, खत्म, यही रेक्टिफाई एंट्री है। वो कह रहा है सर जी परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम करा था पर श्याम के अकाउंट में डालना भूल गए, तो बाबू श्याम को क्रेडिट करना था, श्याम को क्रेडिट कर दे, और डेबिट किसी जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस। याद करो, अब तो मैं पूरा जीएनजी पढ़ा रहा हूं, मतलब प्रॉपर रिवाइज करा रहा हूं, तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा सस्पेंस कोई नई चीज। अरे कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं, वन साइडेड एरर है, मतलब श्याम गलत है, परचेज ठीक है, तो श्याम को ठीक कर और अपोजिट में सस्पेंस डाल दे, खत्म। बढ़िया, इजी पीजी। चल अब आता है कि अगर कोई चीज शॉर्ट हो गई है, शॉर्ट मतलब सर आपने किसी अकाउंट को 10,000 से डेबिट करना था, आपने 6,000 से डेबिट कर दिया, गलत कर दिया, एरर ऑफ कमीशन। आपने मैथ्स कमजोर है, 10,000 की जगह माइक उड़ गया, 10,000 की जगह आपने 6,000 लिख दिया बेटा, तो आपने 4,000 शॉर्ट किया है। अब
तू बता ना क्या करेंगे। तो हमारे लिए रूल ये होता है हमेशा, मैंने इसको क्लास में डिटेल में समझाया है, पर अभी के लिए ये है कि अगर कोई भी अकाउंट आपने शॉर्ट कराया इधर डेबिट या क्रेडिट, तो बेटा उसको कर दो। 4000 से कम किया है ना, 4000 से डेबिट कम है तो डेबिट कर दो, रिवर्स थोड़ी ना करोगे, सेम कर दो। सेम विद शॉर्ट अमाउंट, सेम विद शॉर्ट अमाउंट। 4000 से डेबिट कम किया है 4000 कर दो, 6000 से क्रेडिट कम किया है 6000 से क्रेडिट कर दो, भाई सीधा रूल है। लेकिन अगर कोई चीज ज्यादा कर दी है, 10,000 करना था 15,000 करके बैठा हूं, अब वो 10,000 करना था 15,000 करके बैठा हूं, अरे बाप रे, 10,000 करना था 15,000 करके बैठा हूं बाबू, तो क्या करेंगे मेरे बच्चे, क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। ओ जो 5,000 है उसे रिवर्स करेंगे, या मैं से बोलूं अपोजिट कर देंगे। डेबिट है तो क्रेडिट मार देंगे, क्रेडिट है तो डेबिट मार देंगे, अपोजिट विद एक्सेस अमाउंट, अपोजिट विद एक्सेस अमाउंट। अभी करेंगे, अभी अभी एंट्रीज कराऊंगा मैं आपको एक्सेस। तो रूल सिंपल है कि अगर कोई चीज ओमिटेड है, कुछ किया ही नहीं है, तो भाई सिंपल कर दो, जो करेक्ट है, जो एंट्री बनती है वो बंद कर दो, बात खत्म। अगर सिंगल साइड गलत है तो वो वन साइड ठीक कर दो, अपोजिट साइड में सस्पेंस डाल दो। सर जी अगर आपने कहा एंट्री तो करी है पर शॉर्ट अमाउंट से कर दिया, अमाउंट लिखा है लेकिन छोटा अमाउंट, गलत अमाउंट, कम अमाउंट लिखा है, तो जितना कम लिखा है उतने से सेम मार दो, बात खत्म। अगर पूरी एंट्री है तो पूरी एंट्री सेम मार दो, अगर एक अकाउंट है तो एक अकाउंट सेम मार के अपोजिट में सस्पेंस डाल दो। अगर कोई अकाउंट ज्यादा कर दिया है, मशीन अकाउंट 1 लाख की जगह 1.5 लाख लिख दी है, तो 50,000 से मशीन को डेबिट की जगह क्रेडिट कर दो, रिवर्स कर दो, अपोजिट कर दो, बात खत्म। बढ़िया। और ये दो रूल होते हैं कि सर अगर आपने डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, दिस इज इंपॉर्टेंट रूल, इनको एक साथ पढ़ते हैं। डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था डेबिट करना कर दिया, बीआरएस में ही पढ़ाया था मैंने। तो बाबू अगर जो भी है, पॉइंट ये है जो करेक्ट है, डेबिट करेक्ट है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेक्ट है तो क्रेडिट करेंगे। डेबिट करना था तो डेबिट करो, जो करेक्ट है, डेबिट करना था तो डेबिट करो, क्रेडिट करना था तो क्रेडिट करो, बस कितने से, विद डबल अमाउंट। ऑफ कोर्स इसकी कुछ एक्सेप्शन है, पर बेसिक रूल में आप याद रख सकते हो डबल अमाउंट। से डबल अमाउंट क्यों, क्योंकि आपको मान लो 4,000 से डेबिट करना था, आपने कम नहीं किया है, आपने 4,000 से क्रेडिट कर दिया है, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। तो अब ठीक करने के लिए क्या कैसे करोगे, एंट्री में भी करके दिखाऊंगा मैं। तो आप ठीक करने के लिए क्या करोगे, आप कहोगे 4,000 से 2 बार डेबिट करो, क्यों, क्योंकि एक बार क्रेडिट का डेबिट होगा तो ये 0 हो जाएगा, ताकि ये रिवर्स हो जाएगा, और एक बार डेबिट एक्चुअल में होना चाहिए था, इसलिए 2 बार डेबिट करना पड़ेगा, डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा ताकि ठीक हो जाए। क्लियर है बाबू, जनरल रूल ये कहता है कि जो करेक्ट है वो करेक्ट रहेगा, जो रॉन्ग है वो रिवर्स करेंगे। बेसिक एडवांस रूल मैंने बनाए हैं आपके लिए कि अगर ओमिशन है तो रिकॉर्ड कर दो, शॉर्ट है तो सेम कर दो, एक्सेस है तो अपोजिट कर दो, और अपोजिट रिवर्स कर दिया है, डेबिट की जगह क्रेडिट की जगह डेबिट, तो जो करेक्ट है वो करेंगे विद डबल अमाउंट से, वो करेंगे विद डबल अमाउंट से। चलो बढ़िया, हो गए भाई, कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है, अब इसमें वन सस्पेंस कब खुलता है, सर जी नॉर्मल एंट्री कब होती है, बाबू ये दिमाग रट्टा लगाना मना है, रट्टा लगाना मना है मेरे साथ। ये चैप्टर इतना सिंपल है मेरे बच्चे, बिलीव मी इतना सिंपल है, 10 नंबर का एग्जाम में आता है, अगर 10 नंबर आपको आते हैं तो आप आराम से करोगे। अभी मैं आपको बेसिक प्रैक्टिस कराने वाला हूं, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं कि इस साल की गलती हमने अगले साल ठीक करी है, तो क्या करेंगे, उसकी भी लास्ट में ट्रिक बताऊंगा मैं। बट अभी के लिए मेरा बच्चा, अभी के लिए मेरा सोना, मेरा बेटा, सुनो ध्यान से, मैं अभी के लिए ये बात करूंगा कि आपको बस इतना याद रखना है कि अगर एक अकाउंट गलत है तो उस अकाउंट को ठीक करने के लिए हमें सस्पेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, और अगर पूरी की पूरी दोनों अकाउंट गलत है या पूरी एंट्री गलत है, जैसे रिकॉर्डिंग स्टेज, तो शायद बिना सस्पेंस की एंट्री बन जाएगी। हमें दिमाग में नहीं रखना किसमें सस्पेंस खोलना है, किसमें सस्पेंस नहीं खोलना। अगर हमें सस्पेंस की नीड पड़ेगी हम सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे, बात खत्म। ठीक है, आओ प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स बिगिन। 30 पॉइंट में पूरा रेक्टिफिकेशन खत्म कर दूंगा सर जी, 30 पॉइंट में रेक्टिफिकेशन खत्म कर देंगे, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, क्या बोला मेरे बच्चा, ऑलमोस्ट 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 हम हर स्टडी मटेरियल आरटीपी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को टच करके जाएंगे कि भाई जो जो अच्छे अच्छे पॉइंट है वो सब कवर हो जाए। आ जाओ, पहला पॉइंट जल्दी से, सबसे पहला पॉइंट है बेटा, कह रहा है टोटल टू दी परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100 रुपीज। आराम से कह रहा है परचेज बुक का सबसे पहले अंडरकास्ट ओवरकास्टिंग एरर, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, आओ उसको शॉर्ट में निपटा दें। कह रहा है परचेज बुक जो है वो अंडरकास्ट है 100 रुपए से। अब परचेज बुक हमेशा जब भी कास्टिंग एरर आए, कास्टिंग एरर मतलब टोटलिंग,
अब टोटलिंग एरर जो होता है वो हमेशा वन साइडेड होता है, क्योंकि किसी अकाउंट का टोटल लगा होगा, भाई परचेज का अकाउंट लगा होगा, सेल का अकाउंट लगा होगा। अब टोटल या तो ओवरकास्ट होगा या अंडरकास्ट होगा, एक्सेस होगा या शॉर्ट होगा। अब ये बताओ, अंडरकास्ट है इसका मतलब क्या है, शॉर्ट है। अंडरकास्ट है इसका मतलब क्या है, शॉर्ट। और क्या शॉर्ट है, परचेज बुक। अब परचेज बुक का नेचर क्या होता है, परचेज हमारी क्या होती है, इनकम या एक्सपेंस। बाबू तू बोलना सर, ये तो एक्सपेंस होती है। तो एक्सपेंस होती है तो मेरे बच्चे क्या होगा, डेबिट। दैट इज डेबिट वाली बुक, डेबिट वाला अकाउंट, डेबिट वाली बुक। नेचर क्या है, डेबिट, खर्चे का। डेबिट वाली बुक शॉर्ट है तो बाबू क्या करोगे, डेबिट कर दो। शॉर्ट का रूल क्या है, सेम। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट। रूल नहीं लिखना चाहिए, एंट्री लिखनी चाहिए। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 100 कर दो। और क्रेडिट किसे करोगे सर, जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस। ओ, उसका सस्पेंस अकाउंट। शाबाश, खत्म, इजी पीजी। आगे चलो, कह रहा है रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी होती है, रिटर्न इनवर्ड। सर रिटर्न इनवर्ड, सेल करते सामान जाता है, रिटर्न इन मतलब सामान आ रहा है, तो सेल करा होगा ना, दिस इज सेल रिटर्न बुक। अब सेल रिटर्न बुक का नेचर क्या होता है, जल्दी बताओ। सर सेल हमारी क्रेडिट होती है, सेल हमारी क्रेडिट होती है, तो सेल रिटर्न हमारे लिए रिवर्स बोले तो डेबिट होती है। अब डेबिट वाली बुक फिर से अंडरकास्ट है, फिर से कम है, फिर से शॉर्ट है, शॉर्ट है तो अब रूल क्या बनता है बाबू, जल्दी बताओ। शॉर्ट है तो सेम, शॉर्ट है तो सेम, तो डेबिट कम हुआ है, डेबिट कर दो। क्या, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बाबू कितना, जल्दी बताओ, 50 और 50। इजी पीजी, इजी पीजी। बढ़िया, आ जाओ अगला पॉइंट। कह रहा 250 का अमाउंट है जो हमें रिटर्न ऑफ करना था, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। जब भी आपके सामने एंट्री है ना, देखो कास्टिंग एरर तो डायरेक्ट होते हैं, पर इनके अलावा बाकी जब भी आप एंट्री की प्रैक्टिस करते हो तो आप हमेशा याद रखो, हम हमेशा करेक्ट एंट्री के पीछे भागते हैं। एक बार आपने करेक्ट एंट्री बना ली ना, आप रॉन्ग तो क्वेश्चन देख के पता लगा लोगे, और रेक्टिफाई तो मतलब ऐसे हलवा काम है। जो मेन पॉइंट है, बच्चा रेक्टिफाई के लिए भागता है, मैं कहता हूं करेक्ट के पीछे भाग। करेक्ट एंट्री कैसे बनेगी बाबू, ध्यान से बताओ। कह रहा 250 रुपए रिटर्न ऑफ करना है, डेप्रीशिएशन लगाना है मशीन पे, और हैज नॉट बीन डेबिटेड टू द डेप्रीशिएशन अकाउंट। पहले बताओ करेक्ट एंट्री क्या है। तो सर करेक्ट एंट्री डेप्रीशिएशन लगाने की होती है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। कह रहा डेप्रीशिएशन रिटर्न खत्म किया है मशीन पर, तो खर्चा आया और मशीन गई। अब वो कह रहा है सर जी क्या पूरी एंट्री में से हो गई, नहीं सर, नॉट डेबिट, डेबिट नहीं किया है किसमें, डेप्रीशिएशन अकाउंट, मतलब वन साइड एरर। सिर्फ डेप्रीशिएशन लिखना भूल गया तो मशीन तो ठीक है बाबू, हम मान के चलेंगे। तो डेप्रीशिएशन नहीं लिखा है, लिख दो, ओमिशन है बाबू, ओमिशन है। क्या लिखेंगे, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट कितना, 250। और बेटा जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस। सर मशीन नहीं आएगा, नहीं बाबू, उसने क्लियरली लिखा है कि बेटा क्या गलत है, क्या गलत है मेरे बच्चे। कह रहा है सर जी हमारा जो गड़बड़ है वो सिर्फ डेप्रीशिएशन अकाउंट में। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ, पॉइंट नंबर 4। कह रहा है 75 रुपीज की पेमेंट करिए। मजा पता है कब आएगा, जब ये मेरे कंप्लीट करने से पहले आप एंट्री कर दे रहे हो। अगर आपको असली प्रैक्टिस करनी है, आप जीएनजी पढ़ रहे हो, जीएनजी का मतलब होता है सर जी एक बार क्विकली सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके प्रैक्टिस कराना। तो बाबू इस टाइम पे आपका बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप एंट्री को पॉज करो और इसकी एंट्रीज खुद करो और फिर चेक करो कि मैंने सही बनाई है नहीं बनाई है। हाँ, और साथ साथ सीखो कि मैं कैसे करता हूँ एंट्री, तब मजा आ जाएगा। ठीक है, बताओ। कह रहा है पेमेंट करिए 75 रुपए की सैलरी की। बेटा सैलरी की पेमेंट, नॉर्मल एंट्री बताओ क्या है, पेमेंट कर दी तो सैलरी हमारा खर्चा, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा आया, पैसा गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट एंट्री याद रखना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने गलती से पोस्ट कर दिया ट्वाइस टू द सैलरी अकाउंट, ऐसा नहीं है हमने मोहन मोहन लिखा है, पर हमने सैलरी में 2 बार पोस्ट कर दिया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट करी होगी बाबू, सैलरी अकाउंट डेबिट करी होगी, पर कितनी बार कर दी है, सिर्फ सैलरी अकाउंट में गलती है, कैश में गड़बड़ नहीं है, मोहन में गड़बड़ नहीं है। तो सैलरी अकाउंट को 2 बार डेबिट कर दिया मतलब गड़बड़। एक्सेस ज्यादा कर दिया है, तो बेटा एक्सेस का रूल क्या बनता है, सेम या अपोजिट, सर अपोजिट। तो अगर डेबिट ज्यादा हुआ है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बेटा क्या करेंगे, टू सैलरी कितना, 75, एक बार रिवर्स कर दो। 75 तो ठीक है, 75 ज्यादा हो गई है, रिवर्स कर दो, और जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट बाबू, सस्पेंस अकाउंट। शाबाश, आगे चलो, पॉइंट नंबर 5। कह रहा है 500 रुपए पे किए थे फर्नीचर खरीदने के लिए, जिसे चार्ज कर दिया है ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट में। बताओ फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर तो हमारी एसेट होती है, करेक्ट एंट्री बोलो। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। हम क्या करके बैठे हैं,
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होनी चाहिए थी। कह रहा है बाबू हमने नॉर्मली चार्ज मतलब डेबिट कर दिया है कहां पे, फर्नीचर अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट में। बाबू ये तो गड़बड़ है, ये तो जनरल रूल के खिलाफ है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल? कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट ना करके परचेज अकाउंट डेबिट कर रखा है। तो बाबू जो करेक्ट है जनरल रूल लगा दो, जो करेक्ट है उसे करेंगे। क्या करेक्ट है? फर्नीचर अकाउंट। और क्या गलत है? खामा खा परचेज। तो बेटा उठाओ और रिवर्स कर दो। यहां कोई अमाउंट की गलती थोड़ी ना है, एंट्री ही गलत है, तो बस एंट्री का जनरल रूल लगाओ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। कितना बाबू जल्दी बोलो सर जी? 500 और 500, 500 और 500। शाबाश, मजा। 6 पॉइंट। कह रहा है रिपेयर कराई थी बाबू, रिपेयर, ओहो हो, रिपेयर कराई थी डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। अब रिपेयर तो नॉर्मल चुटपुट खर्चा है, खर्चा है बाबू, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए थी। 50 और 50, बोलो हाँ या ना? बढ़िया, इजी पीजी। हमने रिपेयर की जगह किसे डेबिट कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट को। ओहो, रिपेयर को डेबिट ना करके बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। वही जो करेक्ट है तो करेक्ट कर दो, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट, और बिल्डिंग को खामा डेबिट कर रखा है, रिवर्स कर देंगे टू बिल्डिंग अकाउंट। बताओ अमाउंट बोलो भाई। सर यहां सस्पेंस नहीं आएगा, क्यों आएगा सस्पेंस भाई? टू साइडेड है, एंट्री ही गलत है, रिकॉर्डिंग स्टेज है। तो बेटा 50 रुपए से रिपेयर को डेबिट करो और बिल्डिंग को खत्म कर दो, क्रेडिट कर दो, खत्म भाई, सिंपल। 6 पॉइंट, मक्खन, इजी पीजी। तो कास्टिंग एरर, बाकी सारे नॉर्मल एरर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आ जाओ जी। 7 पॉइंट क्या है? कह रहा है 100 रुपए विड्रॉ किया था प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए। बाबू ड्रॉइंग अकाउंट क्या डेबिट होना चाहिए? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट एंट्री पहले बनाया करो, फिर बाद में सोचा करो। आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया ट्रेड एक्सपेंस में। ये क्या बात हुई? डेबिट, ड्रॉइंग को डेबिट ना करके ट्रेड एक्सपेंस डेबिट करके बैठे हो। तो करेक्ट क्या है? करेक्ट है सर ड्रॉइंग अकाउंट। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस गलत है, हटा दो। 100 रुपए और 100 रुपए, इजी पीजी, इजी पीजी, इजी पीजी। आ जाओ भाई आगे। सैलरी पे करी थी 125 के क्लर्क को, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था भाई। अगेन नॉमिनल अकाउंट है, क्लर्क विलर्क से कोई लेना देना नहीं, खर्चा आया पैसा गया, बात खत्म। हमने डेबिट कर दिया, सैलरी को डेबिट करना था, हमने डेबिट कर दिया है बेटा किसको? उसके पर्सनल बोले तो क्लर्क को। ये क्या बात हुई भाई? ये क्या बात हुई? सैलरी डेबिट करनी थी, क्लर्क डेबिट करके बैठे। ये बहुत कॉमन एंट्री है बाबू, याद रखना। रेंट पे किया था लैंडलॉर्ड को, रेंट को ना डेबिट करके लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया। ये क्या बात हुई? तो भैया अपन क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो करेक्ट है, सैलरी अकाउंट डेबिट। और बेटा खामा पर्सनल अकाउंट बोले तो क्लर्क को डेबिट, क्रेडिट कर दो। कितना? 125 और 125। शाबाश, इजी पीजी, इजी पीजी। आराम से रिलैक्स, मैं कोई टेंशन में नहीं हूं, मैं कोई जल्दीबाजी में नहीं हूं, आराम से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल इजी पीजी। आ जाओ भाई, ये है मेरी फेवरेट एंट्री, इंपॉर्टेंट फेवरेट एंट्री। आपने गुड्स परचेज किया था राम से, एंट्री होनी चाहिए थी भैया परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। बेटा यहां सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं, ध्यान सुनना। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है जी। कितना अमाउंट है सर? 150, 150, 150, हाँ भाई 150 और 150, ठीक है। ये है करेक्ट एंट्री, ये है नॉर्मल जिंदगी, आम जिंदगी, खास जिंदगी। अब आ जाओ, हमने रॉन्गली एंटर्ड, गलत कर दिया क्या? थ्रू द सेल्स बुक। सेल अकाउंट नहीं लिखा है, सेल बुक मतलब, सेल बुक मतलब आपने पूरी की पूरी एंट्री ही गलत कर दी है, पूरी की पूरी एंट्री ही गलत कर दी है। तो भैया परचेज की एंट्री की जगह आप सेल की एंट्री करके बैठे हो। ओहो हो, मतलब सर जी हमने क्या करा होगा? हमने करा होगा, हमने करा होगा सर जी, हमने करा होगा राम अकाउंट डेबिट, राम डेबिट टू सेल। ओ सर हमने पूरी एंट्री ही गड़बड़ कर दी होगी। जी हाँ, हम ऐसे मान के एंट्री पास करके जैसे वो सेल की एंट्री। अब क्या करेंगे? अब रेक्टिफाई एंट्री करो, हम जैसे मैं सिखाता था भाई। ये करेक्ट है, परचेज को डेबिट करना था, करा या नहीं करा? नहीं तो कर दो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। लो भाई 150 रुपए, जो करेक्ट है वो तो एज इट इज कर दो, ठीक है। अब राम को क्रेडिट करना था, करा? हाँ करा, पर उल्टा कर दिया। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, हाँ ई मसला है। बताओ क्या? राम को क्रेडिट करना था, राम को डेबिट करके बैठा हूं, मतलब उल्टा कर दिया। तो रूल नंबर सिखाया था मैंने, क्रेडिट करना था, जो करेक्ट है वही करेंगे टू राम,
पर बेटा कितने से, डबल अमाउंट बोले तो 300। क्यों 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 सर डबल अमाउंट क्यों, डबल अमाउंट क्यों? क्योंकि राम को डेबिट की जगह क्रेडिट करना था, तो सॉरी क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया। इसका मतलब एक बार क्रेडिट करूंगा ताकि जीरो हो जाए, और एक बार क्रेडिट करूंगा ताकि एक्चुअल हो जाए। ओ, और सेल खामा खा क्रेडिट है, दिस इज रॉन्ग, तो उठाओ इसे डेबिट कर दो, सेल अकाउंट डेबिट। ओ, दिस इज रेक्टिफाई एंट्री। दोबारा सीख लो जल्दी से। परचेज टू राम करना था, राम टू सेल करके बैठा हूं, तो परचेज ठीक है, सही है, सेल गड़बड़ है, रिवर्स कर दिया, तो परचेज डेबिट इसलिए क्योंकि करेक्ट है, सेल खामा का क्रेडिट हो रखा है, डेबिट कर दिया, और राम को क्रेडिट ही करना था, डेबिट करके बैठा हूं, तो क्रेडिट ही करूंगा विद डबल अमाउंट से। बढ़िया, ठीक है। सेम पॉइंट है, कह रहा है सेल करी थी हमने 120 की रमेश को, गलती से हमने पास कर दिया कहां पे, परचेज बुक पे। आप बताओ जल्दी से, हाँ भाई आप बताओ, 2 मिनट पॉज करो और आंसर निकालो, 2 मिनट पॉज करो और आंसर निकालो। बताओ क्या बताया, पॉज कर लिया, अब बताओ क्या बताया। सर आपने सेल करी थी, एंट्री में डायरेक्ट करूंगा, सेल अकाउंट डेबिट टू रमेश, एंट्री होनी चाहिए थी सेल अकाउंट डेबिट टू रमेश, ये करी नहीं, हमने परचेज की एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो बाबू सेल को करना था, सॉरी सेल की एंट्री में, सेल की एंट्री कर दिया, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल करना था, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल करना था, हमने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो बाबू ये तो बात ही नहीं हुई, रमेश टू सेल करना था, इसका मतलब सेल क्रेडिट करनी थी, नहीं करी है, और रमेश को डेबिट करना था, लेकिन रमेश को उल्टा क्रेडिट करके बैठा हूं, तो रमेश को डबल अमाउंट से करूंगा, बताओ कितना, 240, ये 120, और परचेज खामा खा डेबिट कर दिया है बाबू, कोई लेना देना ही नहीं था, तो परचेज को क्रेडिट मार दो, टू परचेज अकाउंट कितना, 120 रुपए। शाबाश, इजी पीजी, मजा आ गया। पॉइंट नंबर 11 वापस, ठीक है, अब नॉर्मल सेम पॉइंट है, इसको ध्यान सुनना। कह रहा है 151 रुपए का हमने सामान बेचा था हरि को, सामान बेचा था, एंट्री होनी चाहिए थी हरि अकाउंट डेबिट टू सेल। बाबू हरि अकाउंट डेबिट टू सेल, हरि डेबिट टू सेल, 151 151, बात खत्म। कह रहा है हमने ऑल्सो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, एंट्री सेल्स बुक में बिल्कुल सही करी है, बट जब हमने पोस्ट करा तो उसे हमने 115 कर दिया। ओहो हो, एंट्री बिल्कुल सही है, सेल्स बुक में बिल्कुल सही है, लेकिन जब हमने पोस्ट करा तो उसे 115 कर दिया। तो बताओ 151 की एंट्री कितने से करिए, जल्दी बताओ, 151 की एंट्री कितने से करिए बेटा, कैलकुलेटर ये रहा, हाँ 151 माइनस, जल्दी बताओ, 151 माइनस 115 बेटा 36 रुपए से। बाबू अगर मैं देखा जाए तो 36 रुपए से हमने शॉर्ट कर दिया, 36 रुपए से हमने क्या करा है, शॉर्ट। तो शॉर्ट का रूल क्या बोलता है, सेम, शॉर्ट का रूल क्या बोलता है, सेम, तो बेटा सेम करेंगे। अब यहाँ पे ना छोटा सा पॉइंट है, जो बच्चे अब मेरे से अक्सर पूछते हैं, वो कहते हैं सर जी क्या ये दोनों अकाउंट गलत है या सिर्फ हरी अकाउंट गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है आपने सामान बेचा, ऑल्सो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, कहता है सेल्स बुक में हमने बिल्कुल ठीक करा है, रिकॉर्ड हमने प्रॉपर करा है, लेकिन जब हमने पोस्ट करा तो बेटा यहाँ पे क्लियरली कहीं लिखा है कि किस अकाउंट में पोस्ट करा है आपने, क्या आपने सेल अकाउंट में पोस्ट सही करा है या हरी अकाउंट में पोस्ट करा है, तो मैं तो यही मानूंगा ना कि आपने दोनों अकाउंट में गलती करी होगी। इसका मतलब है आपको अगर किसी भी अकाउंट के पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब पूरा गलत है। तो बेटा आपने 36 रुपए से पूरी एंट्री बाद में जाके पोस्टिंग में गलत कर दी होगी, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर जी हरी अकाउंट डेबिट टू सेल कितना, 36, पर इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ये भी है, हरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। क्यों, क्योंकि ये मानते हैं लोग कि भैया सेल्स ठीक है, तो आप इसके अजम्पशन लिख के आ जाना, हरी टू सेल्स की जगह हरी टू सस्पेंस भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चलो आगे आ जाओ। अगेन इंपॉर्टेंट एंट्री मेरी पसंद है, मुझे मजा आता है इस एंट्री को बढ़ाने में। 31 दिसंबर 2016 इंस्टीट्यूट की फेवरेट एंट्री में से एक है, गुड्स जिनकी वैल्यू थी 300 रुपए, वो रिटर्न आ गए थे हरी सरन से। बाबू रिटर्न आए हैं, हमने नहीं रिटर्न करे, तो इसका मतलब ये सेल रिटर्न होंगे, बहुत बढ़िया। अब वो कहता है इनको हमने इन्वेंट्री में तो ले लिया, बेटा इन्वेंट्री वैल्यू होती है, काउंटिंग होती है, रिकॉर्ड नहीं बनता है, कोई अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। आपने काउंटिंग करा, उसमें उसकी वैल्यू ऐड कर ली कि हाँ, लेकिन कह रहा है हमने उसकी एंट्री नहीं मारी है बुक्स में कहीं भी। बाबू हमें काउंटिंग से क्या लेना देना, हम क्या फिजिकल वेरिफिकेशन करने बैठे हैं क्या, हम तो बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं और बुक में एंट्री करना इंपॉर्टेंट है। तो बाबू बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि बच्चा ये हमने इन्वेंट्री में ले लिया मतलब स्टॉक में कुछ नहीं, अरे स्टॉक की नहीं बात कर रहा हूं, एंट्री की बात कर रहा हूं, एंट्री नहीं हुई कर दो, बात खत्म, ओमिशन है, प्योर ओमिशन है। सेल रिटर्न की एंट्री कर दो, क्या सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी शरण, टू हरी कितना रुपए, जल्दी बोलो, 300 और 300 खत्म।
जब भी क्वेश्चन कहे कि हमने गुड्स की काउंटिंग में ले लिया, वो ले लिया, लाना फलाना ढिकाना, आपको गोली मारो, आपको सिंपल एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, नहीं हुई कर दो एंट्री, खत्म। चलो बढ़िया, आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 13, आराम से, इजी है पर पसंद है। कह रहा है एक 200 रुपए लेना था महेश चंद से, जिसे हमने रिटर्न अप कर दिया था एज बैड डेब्ट इन द प्रीवियस ईयर। मान लिया था, डुबा दिया था, खत्म कर दिया था, भैया बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू महेश, जा बाबू जा जा, नहीं चाहिए तेरा पैसा। तो हम तो महेश का अकाउंट खत्म करके बैठे थे और नुकसान बुक करके बैठे थे, पर वो अनएक्सपेक्टली कह रहा है भाई साहब पाप हो गया मुझसे, पैसा ले लो। दिस इज बैड डेब्ट या बैड डेब्ट रिकवर्ड? दिस इज बैड डेब्ट रिकवर्ड, ऐसा आया है। अब वो कह रहा है बैड डेब्ट रिकवर्ड है, तो बताओ बैड डेब्ट रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है? पैसा आता है, कैश अकाउंट डेबिट, बढ़िया। और टू महेश, नहीं सर महेश का अकाउंट तो खत्म, पहले ही बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू महेश हो चुका है, तो महेश को दोबारा से क्रेडिट थोड़ी ना करोगे। टू इनकम, और इनकम क्या है? टू बैड डेब्ट रिकवर्ड, टू बैड डेब्ट रिकवर्ड, ये करेक्ट एंट्री है बाबू। यहां तो करेक्ट एंट्री ही बड़बड़, बच्चा नहीं पता इस क्वेश्चन में, बच्चे को करेक्ट एंट्री ही भूल जाता है। अब बताओ उसने क्या करा है? कह रहा हमने उसको पोस्ट कर दिया है किसके? पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश, हमने बैड डेब्ट रिकवर्ड की जगह ऑफ कोर्स मुझे लग रहा था महेश चंद को ही कर दिया होगा। तो बेटा क्या करेंगे? बैड डेब्ट रिकवर्ड सही है तो उसे कर दो, पहले बैड डेब्ट रिकवर्ड को क्रेडिट करो, टू बैड डेब्ट रिकवर्ड, टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। और महेश चंद को खामा खा क्रेडिट कर रखा है तो उसे उठा के डेबिट कर दो, महेश चंद अकाउंट डेबिट। बताओ कितना अमाउंट कितना है सर? 200 और 200, 200 और 200, खत्म। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। एंट्री बच्चा कहीं ना कहीं बैड डेब्ट रिकवर्ड की एंट्री ही भूल जाता है। ठीक है, अगला बताओ। कह रहा है एक चेक है 100 रुपए का, रिसीव हुआ था मनमोहन जी से। बेटा मनमोहन जी से जब चेक आया होगा तो एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन जी। अब वो चेक हो गया डिसऑनर, तो डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? रिवर्स। डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? रिवर्स। हम कहेंगे मनमोहन जी सपने टूट गए, चंद से जो टूटे सपने, मनमोहन जी पैसा निकालो। और हम खामा खा बैंक को डेबिट करके बैठे होंगे, जबकि बाद में पता चला बैंक तो पैसा आया ही नहीं। सर बैंक को पैसा देना पड़ेगा क्या? अरे बाबू हम लोग याद है एक्रूअल बेसिस में बीआरएस में करते थे, जैसे ही चेक हमने जमा किया होगा हमने मान लिया होगा पैसा आ गया, लेकिन एक्चुअल में जब डिसऑनर हुआ तो पैसा नहीं आया, तो रिवर्स करना पड़ेगा। मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब वो कह रहा है हमने डेबिट कर दिया सेल रिटर्न में। वाह 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 वाह, मनमोहन जी की जगह कोई सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट कर दिया, ये क्या बात हुई? एंट्री क्या होगी? मनमोहन जी डेबिट टू सेल रिटर्न। शाबाश। कितना अमाउंट है? 100 रुपए, 100 और 100, बढ़िया। आगे चलते बेटा। कह रहा है डिस्काउंट रिसीव हुआ था रेड एंड ब्लैक से 15 रुपए। वाह 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 वाह। डिस्काउंट रिसीव इनकम, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, एंट्री होनी चाहिए थी, या कैश अकाउंट डेबिट वट एवर। कह रहा हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। ओ हो बेटा, अगर कैश बुक की बात करता है तो कैश बुक है सब्सिडरी बुक। याद रखना जब भी किसी बुक की बात करें मतलब कंप्लीट एंट्री ही मिस हो गई है। हाँ, डिस्काउंट अकाउंट लिखा होता तो बेटा वन साइडेड एरर होता है, लेकिन अगर परचेज बुक, सेल्स बुक, डिस्काउंट बुक, तो बेटा कैश बुक मतलब पूरी की पूरी एंट्री। तो आपने डिस्काउंट रिसीव्ड ही नहीं डाला, तो बाबू डाल दो भाई, तो फिर तो ओमिशन है, फिर तो ओमिशन है। क्या करोगे आप? कहोगे रेड एंड ब्लैक, भाई साहब रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, कितना? 15 और 15, 15 और 15, बात खत्म। जिससे डिस्काउंट मिला उसको खत्म, उसका अकाउंट खत्म। भाई पैसा देना होगा, लाइबिलिटी होगी, अभी नहीं देना तो डेबिट और टू डिस्काउंट रिसीव, ऐसे सिंपल। कह रहा है डिस्काउंट अलाउ किया था जीएन मोहन ने। बेटा इस बार अलाउ किया था हमने बोला था जा बेटा 18 रुपए का डिस्काउंट न दे। हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। अगर ये सेम लाइन लिखता तो बाबू क्या एंट्री करता? डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू जी मोहन, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू जी मोहन। पर आगे देखो कह रहा है अकाउंट ऑफ जी मोहन हैज बीन हाउएवर करेक्टली पोस्टेड। कह रहा है जी मोहन ठीक कर दिया हमने, इस बार वन साइडेड है, इसका मतलब जी मोहन ठीक है, तो बाबू डिस्काउंट अलाउ के साथ इतना क्यों? लो मैं कर देता हूं मेरा बच्चा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, इसका कोई नहीं उसका सस्पेंस। बताओ कितना हो गया सर जी? 18 और 18, खत्म। पूरी एंट्री मारता तो डिस्काउंट अलाउ टू जी मोहन हो जाता, नहीं है तो जी मोहन छोड़ो, सस्पेंस आ जाएगा, खत्म। 17 कह रहा आपने परचेज किया था। बेटा मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा, धड़ाधड़ प्रैक्टिस। आपके इसके बाद सारे स्टडी में आरटीपी पीवाईक्यू खत्म हो जाएंगे बाबू, एक क्वेश्चन पेंडिंग नहीं रहेगा। आ जाओ। कह रहा 67 रुपीज की परचेज करी थी बाबू, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर
परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को हम ट्रेड पेबल भी बोलते हैं, तो टू ट्रेड पेबल, इसका मतलब ट्रेड पेबल में 67 जाना चाहिए था, पर हमने ट्रेड पेबल अकाउंट में सिर्फ 60 डाला है। ओहो हो, सिर्फ ये गलत है, परचेज ठीक है, तो 67 की जगह 60 कर दिया, मतलब 7 रुपीज शॉर्ट। तो कर दो भाई, ट्रेड पेबल को क्रेडिट करना था, शॉर्ट किया है, कर दो टू ट्रेड पेबल, टू ट्रेड पेबल कितना 7, और डेबिट किसे करोगे, जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट 7, खत्म, इजी पीजी, इजी पीजी। बट इस पूरे पॉइंट में जो अच्छा पॉइंट था वो मतलब एंट्रीज अच्छी थी, अगर देखा जाए तो बच्चा इनकी करेक्ट एंट्री में ही कंफ्यूजन होता है, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थी। ठीक है जी, आगे आ जाओ। 18 कह रहा है गुड्स ऑफ द वैल्यू 100 रुपीज रिटर्न फ्रॉम शर्मा वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। बताओ, गुड्स रिटर्न आया है, गुड्स रिटर्न आया है, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रिटर्न आया शर्मा जी से, तो एंट्री होनी चाहिए थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा। बेटा आगे पढ़ने से पहले करेक्ट एंट्री बनाओ, क्योंकि वहीं से पिक्चर क्लियर होती है। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा, ठीक है, कितना 100। अब हमने क्या कर दिया, एंटर कर दिया सेल्स बुक में, ये क्या बात हुई, सेल्स बुक में एंट्री मार दी है। तो बताओ हमने एंट्री क्या करी होगी, हमने करा होगा भाई सेल्स बुक का मतलब सेल की एंट्री मार दी, तो हमने तो एंट्री कर दी होगी शर्मा डेबिट टू सेल्स। बताओ हद हो गई, शर्मा डेबिट टू सेल्स, इतने नालायक हैं हम। हाँ, लेकिन अभी आगे पढ़ो, कह रहा पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, लेकिन उसके बाद शर्मा के अकाउंट को उस हिज मतलब शर्मा का अकाउंट क्रेडिट ही करा है, पोस्ट क्रेडिट ही करा है। ये क्या बात हुई, हद ही मचा दी है, पहले सेल्स की एंट्री मारी और फिर शर्मा को गलत डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया। पर भगवान ना चाहे किसी के साथ बुरा हो, वही वाली बात है कि भैया अगर जिसको राके साइन मार सके ना कोई, मतलब सरजी शर्मा को क्रेडिट करना था, आपने भले ही डेबिट करा पर अल्टीमेट गलती करके क्रेडिट ही करा, तो मैं तो बोलूंगा शर्मा जी ठीक हो गए, शर्मा जी ठीक हो गए। आपकी दो गलतियों से शर्मा जी तो परफेक्ट, ठन डनाडन, भले ही आपने शर्मा जी को एंट्री गलत करी हो पर पोस्टिंग में सही कर दिया, बहुत बढ़िया। तो अल्टीमेट गलत क्या रह गया, सेल रिटर्न और सेल्स, तो बाबू कर दो एंट्री, क्या करोगे, बढ़िया एंट्री, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट करोगे, क्योंकि ये होना चाहिए था, करेक्ट है, कितना अमाउंट 100, सेल्स खामा खा कर क्रेडिट कर रखे हैं तो सेल्स को डेबिट मारेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट क्या 100 और टू सस्पेंस, के सस्पेंस कितने से हो जाएगा 200, वरना यहाँ पे शर्मा जी डेबिट क्रेडिट हो रहे होते, लेकिन अभी क्रेडिट अपने आप हो गया तो बात खत्म। ठीक है जी, बढ़िया है जी, मजेदार है जी, इंपॉर्टेंट एंट्री है जी, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कह रहा है 150 रुपए का एंटर्ड इन द सेल रिटर्न बुक, ठीक है जी, एंट्री अगर एंट्री करिए तो वही सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी, कह रहा हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फ्लिप्स, जिसने सामान वापस किया था, मतलब पार्टी को हमने क्रेडिट की जगह क्या कर दिया, डेबिट, तो इसका मतलब सेल रिटर्न टू मिस्टर फ्लिप्स होना चाहिए था, मिस्टर फ्लिप्स को क्रेडिट करना चाहिए था, हम डेबिट करके बैठे हैं। तो बाबू फिर तो सीधी सी बात है, मिस्टर फ्लिप्स को क्रेडिट करना था, कर दो क्रेडिट, लेकिन कितने अमाउंट से, डबल 300 रुपए, और डेबिट किसे करोगे, सस्पेंस, क्यों, क्योंकि वो ऐसे नहीं कह रहा है कोई अकाउंट गलत है, सिर्फ मिस्टर फ्लिप्स की गलती है, तो बाबू सस्पेंस हो जाएगा 300। शाबाश, इजी पीजी, बढ़िया। आगे आ जाओ, कह रहा है 200 रुपए की सेल करी थी हमने घनश्याम जी को, ओहो घनश्याम जी, ओ मेरे घनश्याम जी, 200 रुपए की हमने सेल करी थी, करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, अच्छा जी, एंटर्ड करी हमने बिल्कुल, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल, पर रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ घनश्याम, डेबिट की जगह राधे श्याम को कर दिया, वो भी 20 रुपए, ओहो मस्त एंट्री बाबू, मस्त है, मजा आ गया। दोबारा देखो, घनश्याम डेबिट होना चाहिए था, घनश्याम डेबिट टू सेल्स, घनश्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 200 और 200, ठीक है, कह रहा हमने घनश्याम की जगह राधे श्याम को डेबिट कर दिया, लेकिन इतना ही नहीं, राधे श्याम को जो डेबिट करा है, जो डेबिट करा है हमने वो 20 रुपए से करा है। अच्छा, तो बाबू सेल्स ठीक है, सेल्स के बारे में दिमाग मत लगाओ, इसका मतलब घनश्याम को डेबिट करना था, नहीं क्या, कर दो घनश्याम अकाउंट डेबिट, घनश्याम डेबिट कितने से 200, ठीक है, राधे श्याम खामा खा डेबिट हो रखा है, इसे रिवर्स कर दो टू राधे श्याम, लेकिन राधे श्याम को जब क्रेडिट करोगे तो कितने से करोगे, सिर्फ 20 रुपए से। अब ये एंट्री तो मैच नहीं कर रही, ये एंट्री तो मैच नहीं कर रही, तो बाबू जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस टू सस्पेंस, सस्पेंस डाल दो 180 रुपए, खत्म भाई, मैच करना है अपने को एंट्री, तो सस्पेंस 180 रुपए का आ जाएगा, दैट्स इट, बढ़िया इजी पीसी। कह रहा बेड डेप्ट है 450 रुपए के जो रिटर्न ऑफ करने थे ड्यूरिंग द ईयर सेल्स लेजर में, तो बेड डेप्ट की एंट्री क्या होती है, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर,
एंट्री याद रखना, बेड डेप्ट आया और डेटर गया, तो बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब याद रखना कह रहा है हमने नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर। बेटा देखो जो डेटर होता है वो सेल लेजर से बनते हैं, सेल्स की वजह से डेटर बनते हैं, परचेज की वजह से क्रेडिटर बनते हैं। तो कह रहा है हमने सेल लेजर में तो रिकॉर्ड कर दिया, पर जनरल लेजर बोले तो जनरल लेजर होते हैं ये खर्चे, जितने भी परचे बेड डेप्ट है, डेप्रिसिएशन, ये सब जनरल लेजर है। तो बाबू वो कह रहा है जब भी ये वाली लाइन लिखे ना, नॉट एडजस्टेड नॉट रिकॉर्डेड इन जनरल लेजर, मतलब आपने खर्चा नहीं लिखा है, तो मतलब बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर ठीक है, डेटर सेल लेजर में रिकॉर्ड हो चुका है, पर बेड डेप्ट डेबिट नहीं हुआ तो कर दो। क्या एंट्री करोगे? बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बेड डेप्ट अकाउंट, बहुत सारे बच्चे फंसते हैं बेटा, बिल्कुल नॉर्मल एंट्री है। बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कितना? 450 और 450, सिर्फ बेड डेप्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, जैसे डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट था ना वैसे ही बेड डेप्ट वाला पॉइंट। बढ़िया, चलो आगे आते हैं 22वां पॉइंट। ठीक है, इसके बाद अपन आज का सेशन यहीं रोकेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा करेंगे, हम आराम से करेंगे, अभी कोई जल्दी नहीं, बाद में पुश करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को इस वाले पॉइंट के बाद रोकूंगा, उसके बाद बाकी के जो पॉइंट है, ये वाले जितने भी पॉइंट है सारे, ये हम अगले वाले सेशन में करेंगे। और फिर हम कुछ ये वाले पॉइंट पढ़ेंगे कि अगर ट्रायल बैलेंस के बिना, ट्रायल बैलेंस से पहले गलती होती है, ट्रायल बैलेंस के बाद गलती होती है, नेक्स्ट ईयर गलती होती है, तो गलतियों को सुधारना कैसे, तब हमारा रेक्टिफिकेशन खत्म होगा। कोई टेंशन नहीं, आ जाओ अभी आराम से। सर कह रहा है एक व्हीकल खरीदी थी हमने, ओरिजिनली खरीदी थी 7,000 रुपए में, ठीक है जी, 4 साल पहले, और उसे डेप्रिशिएट कर चुका हूं 1200, डेप्रिशिएट 1200 तक, इसका मतलब 7,000 में चीज कहीं ना कहीं 5,800 का तो डेप्रिशिएशन लग चुका होगा। अभी कितने की बची? 1200, इंपॉर्टेंट कितना है? 1200। अब 1200 की चीज हमने 1500 में बेची, बेटा 300 रुपए का फायदा। एंट्री बनाओ, करेक्ट एंट्री बनाओ, क्या होगी? करेक्ट एंट्री होगी सर जी, करेक्ट एंट्री होगी, करेक्ट एंट्री होगी बाबू बाबू बाबू, करेक्ट एंट्री होगी क्या? पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा? 1500 टू कार टू व्हीकल। मानते हैं कि अगर हमने प्रोविजन अकाउंट नहीं मेंटेन कर रखा होगा, नेट पे रखा होगा, तो एसेट मेरी बुक्स में आ रही होगी 1200 की, और बेटा 300 रुपए का टू प्रॉफिट ऑन सेल, पीएनएल टू प्रॉफिट ऑन सेल 300 रुपए। ये करेक्ट एंट्री थी, ये करेक्ट एंट्री है। बट कह रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में बेची, नो एंट्री, कुछ भी नहीं मारा अदर देन क्या? बैंक अकाउंट के अलावा बाकी कहीं भी कुछ भी नहीं करा। तो बैंक तो ठीक है, बाकी व्हीकल और एज प्रॉफिट को नहीं डाला है, तो ठीक है, बैंक को हटाओ, सस्पेंस डालो, बाकी नॉर्मल, बाकी नॉर्मल। तो एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट की, ठीक है, बैंक में रिकॉर्ड कर दिया तो बैंक को छोड़ो 1500, बाकी व्हीकल को कम करो, व्हीकल को कम करो 1200, और टू पीएनएल अकाउंट 300 रुपए का प्रॉफिट, खत्म। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको अब यहीं पे होल्ड करते हैं, ठीक है, इसको यहीं होल्ड करते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारा हो जाएगा। मेरे को लगता है अभी आराम से, ठीक है, वन शॉट कोशिश करा करेंगे, लेकिन ऐसा है कि पुश नहीं करेंगे कि जबरदस्ती बस सेशन को पुश करें, ठीक है, धीरे धीरे आगे जाके सेशंस में टाइम बढ़ाएंगे, पर अभी के लिए इतना, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या करा? आज हमने ऑलमोस्ट 22 पॉइंट कवर करे। 22 पॉइंट का मतलब है आपके कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं 15 से 16 क्वेश्चन खत्म हो गए, सारे स्टडी मैट के अल्टीमेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए होंगे, कुछ पीवाईक्यूज आरटीपी के क्वेश्चन भी आप लगा डालोगे, ठीक है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अभी और अच्छे अच्छे पॉइंट आने हैं बाबू, और अच्छे अच्छे पॉइंट आने हैं मेरे बच्चे, ठीक है, वो अगली क्लास में सेशन लेते हैं, ठीक है। बाकी कल वाली क्लास में बहुत सारे पॉइंट वो वाले करेंगे जिसमें पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट खुलेगा, बोले नेक्स्ट ईयर की गलती, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, एक प्यारा सा लाइक कर दो अब तक, अगर तुमने मजा आया हो, ऑफ कोर्स इफेक्टिव लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि सच में मजा आ रहा है, बढ़िया लगे हो, ठीक है। चलो जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।